नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। फाइनेंस की गाड़ी पहले बेची फिर लूट ली, कप्तान से शिकायत। कालीबाड़ी की रहने वाली लक्ष्मी राणा पत्नी कुलदीप राणा से शिकारपुर चौधरी निकट पुरानी मस्जिद इज्जत नगर के रहने वाले आसिफ से टाटा जेस्ट को 75,000 रुपए में नकद खरीदा था और बाकी की किश्तों के हिसाब से इन्हें ही जमा करना था। पर आरोप है कि 11 मार्च को आसिफ ने लक्ष्मी और कुलदीप को फाइनेंस कंपनी पर मिलने को कहा, जहां आसिफ ने अपने भाई जैनू के साथ चाकू दिखाते हुए दूसरी चाबी लगाकर गाड़ी को ले गया। पीड़ित ने आज कप्तान से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैंने एक बंदे से गाड़ी खरीदी थी, उसका नाम मोहम्मद आसिफ है, पुत्र दन्नू, शिकारपुर का रहने वाला है वो बंदा। उसने मुझसे धोखे से गाड़ी बेची जो फाइनेंस थी। मैंने उसका एग्रीमेंट भी करवा रखा है गाड़ी का, और उसने मुझे फाइनेंस कंपनी को बुलाकर दूसरी चाबी लगाकर वो गाड़ी मेरे से लेके चला गया। उसमें मेरा नकदी और सब पासबुक वगैरह सब उसी में ही पड़ा था। मेरा कितना हुआ? नकद मेरा 50,000 रुपये था उसमें। कौन सी गाड़ी थी? टाटा जेस्ट UP 25 CT 6103 उसका गाड़ी का नंबर है। कितने की ली थी आपने? कहाँ से चुरी है गाड़ी? ये ग्रोवर मोटर के पास से। ली कितने की थी आपने? मैंने सर उससे 75,000 में ये एग्रीमेंट पे ली थी गाड़ी। बकाया किस्त जो थी वो मैं अदा कर रहा था, उसकी मेरे पास पर्ची वगैरह सब है। जिंदा मरीज की मौत का गंगाशीर में हंगामा। मरीज को मारने का लगाया आरोप, बाद में किया समझौता। दीनदयालपुरम स्थित गंगाशीर अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। बाकी के छौनी की मजदूरी करने वाले मुकुट लाल ने अपनी बेटी रोशनी की शादी दुर्गा नगर में देवकी नंद के साथ की थी। 16 मार्च को शाम 5 बजे दुर्गा नगर इसी निवास पर रोशनी के बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद उसका रक्त रुकने पर नहीं आ रहा था। परिजनों ने तत्काल रोशनी को गंगाशीर अस्पताल में भर्ती कर दिया, जहां डॉक्टर ने मरीज की हालत को गंभीर बताते हुए ऑपरेशन के लिए कहा। रात 11:30 बजे ऑपरेशन भी कर दिया गया, तभी से रोशनी वेंटिलेटर पर थी। मरीजों ने आरोप लगाया कि रोशनी अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर उनको बेवजह वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और हमको लूट रहे हैं कि परिजन 10 बोतल खून, 80,000 रुपए की दवा, 47,000 रुपए की जांच के अलावा 1,18,000 का अस्पताल का बिल बता रहे थे। डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मरीज के शरीर में पूरे तरीके से सेप्टिक फैल चुका है, परंतु उसका इलाज लगातार किया जा रहा है। मरीज की हालत अभी भी सीरियस है, परंतु इशारों को समझ रही है। हाँ जी, पेशेंट हमारे पास आया। हम लोग उसको कहते हैं ना इन्फेक्शन के साथ, और डिलीवरी कहीं बाहर हुई थी और उसके बाद नीचे से खून आ रहा था, मतलब स्थिति गंभीर थी। तो ये हुआ कि हम सबसे पहले ये चीज़ ठीक करें। सबसे पहले तो उनको अर्जेंटली OT में लिया गया और उनके जो भी ऑपरेशन, जो भी मिनिमम चीज़ में उनका ऑपरेशन किया जाए। लेकिन कोई शरीर में इन्फेक्शन काफ़ी था, हाथ पैरों में स्वेलिंग बहुत थी, और जो इन्फेक्शन था वो पूरी बॉडी में फैला हुआ था, जिसमें एक हाथ ज़्यादा इफेक्टेड था। साथ में उसकी वजह से हम लोगों ने दवाइयाँ दी और दवाइयों की वजह से कम या जो चीज़ें, जो भी इन्फेक्शन पूरा नहीं गया है, जिसकी दवाई चल रही है। अब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, क्योंकि वेंटिलेटर से हमने बार बार निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक पूरी तरह सांस नहीं आएगी तब तक हम पेशेंट को जीवन को रिस्क नहीं लेंगे ना। इस वक्त क्या पोजीशन है पेशेंट की? इस समय पेशेंट वेंटिलेटर पे है, लेकिन पेशेंट अपने आँखें खोल रहा है, उसकी ब्लड प्रेशर इम्यून ठीक चल रहा है, और जो इन्फेक्शन पार्ट है वो भी, उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट में जान नहीं है या पेशेंट जो है मृत हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं। हंगामे की सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची, परिजनों ने अस्पताल की फीस माफी की एक एप्लीकेशन लिख कर दी। डॉक्टर और परिजनों के बीच समझौता नामा हो गया और परिवार वाले मरीज को अस्पताल से ले गए। नाम है आपका? मुकुट लाल। क्या मामला है यहाँ पर आप आए? यहाँ पर ये मामला था साहब, हमारे बच्ची के मतलब डिलीवरी हुई थी। तो कितनी तारीख को? 16 तारीख को। ठीक। 16 तारीख को शाम को 5 बजे घर पर डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद में उसका ब्लड कटने लगा था, तो हम यहाँ पे लेके आए, इन्हें एडमिट कर लिया। तो उसके बाद में इन्होंने ऑपरेशन बताया, तो ऑपरेशन इन्होंने कराया करीब रात में 11 साढ़े 11 बजे। सुबह को हम वो शाम को हम लेके आए थे, तो उस टाइम इन्हें ले लिया था OT में। उसके बाद में 11 बजे ऑपरेशन करा। ऑपरेशन के बाद में हमने दूसरे दिन पूछा, बोला सही है अभी।
वेंटिलेटर पर इन्हें डाल दिया, बोले थोड़ा वेंटिलेटर पर आएगा 2-4 दिन सही हो जाएगा। 2-4 दिन के बाद में अब हम परसों से मरीज हमारा बिल्कुल बोल चाल ही नहीं दिया था, मतलब खाली वो लगा हुआ था ऑक्सीजन इसके अंदर। आज क्या हुआ? आज इन्होंने कहा कि आप ले जाओ यहाँ से, पैसे जमा करो, हमारा बिल जमा करो, एक पैसा। तो हम कहाँ से कैसी तबीयत है? क्या तबीयत उसने है ही नहीं, कोई 2-3 दिन से वो मरी पड़ी हुई है उसके बिस्तर पे, कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, और परसों ब्लड दिया तो साहब कल चढ़ाया है वो हमारा। 10 बोतल खून दे चुके हैं। 10 बोतल हम ब्लड दे चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप है मरीज मार दिया डॉक्टर ने। मरीज को हमारा या तो सही करके दे बस, या फिर बिल हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। एसबीआई के चेयरमैन ने मुख्य शाखा में सुविधाओं का किया शुभारंभ। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने सोमवार को 5वें एसबीआई वेल्थ सेंटर का शुभारंभ किया। पहले फीता काटा, फिर दीप प्रज्वलित कर केक काटा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देने का प्रयास लगातार बढ़ा रहा है। देखिए, ये जो इनिशिएटिव है जिसके लिए मैं आज इस बरेली शाखा में आया हूँ, उसमें एसबीआई वेल्थ जो हमारे एचएनआई कस्टमर्स हैं, ये उनके लिए विशेष सुविधा है। और इस तरह के 44 सेंटर्स में 121 वेल्थ हब्स हमने ओपन करे हैं। और ये लखनऊ जो सर्किल है जिसका बरेली जिसका एक अंग है, तो इसमें ये 5वां ऐसा सेंटर है। 6 सेंटर का प्रस्ताव है, गोरखपुर में 1 सेंटर और खुलेगा। तो जितने भी हमारे बड़े जहाँ पे भी जोनल ऑफिस हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली एंड गोरखपुर, तो वहाँ के कस्टमर्स के लिए है। स्टेट बैंक का जो कस्टमर वर्ग है वो सब तरह का है। हम लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग है उसको भी एक अच्छी सुविधा देने का प्रयास करते हैं। और एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को जिनको स्पेशलाइज सर्विस की ज़रूरत है, उनके लिए बैंक ने ये इनिशिएटिव करीब 2 साल पहले स्टार्ट किया था। इस इनिशिएटिव को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ लोगों का बहुत विश्वास जुड़ा हुआ है और बरेली एक प्रगतिशील और समृद्ध सेंटर माना जाता है। तो इस तरह के इनिशिएटिव की बहुत ज़रूरत थी और वही आज हम लोग उस इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं। यह वेल्थ सेंटर बड़े कारोबारियों के लिए सुविधाजनक लोग उपलब्ध कराने के लिए खोला गया है। ऐसा ही सेंटर बरेली से पहले भी 4 जगहों पर खोला गया है। इसी के साथ ही एसबीआई ने यूनो ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके तहत बिना एटीएम कार्ड के ही कैश प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य शाखा में कैश मॉनिटर का भी शुभारंभ किया गया है। इससे करोड़ों का कैश कुछ ही क्षणों में गिना जा सकेगा। इस अवसर पर उप जनरल मैनेजर प्रदीप कुमार शर्मा, मुख्य जनरल मैनेजर लखनऊ सलोनी नारायण, राशि प्रसाद, मुख्य शाखा प्रबंधक उदयनंद झा आदि लोग मौजूद रहे। टीबी के रोगी को खोजना और इसका इलाज करना बेहद जरूरी। सीएमओ विषय क्षय रोग दिवस पर जिला टीबी केंद्र पर हुई गोष्ठी। अमीर थे, पैसे वाले, धनवान लोग थे, उन्हें वो पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिटोरियम थे, टीबी के सैनिटोरियम, उसमें भेज दिया जाता था। अच्छी जलवायु, अच्छा खान पान, यही सब करते थे और अंततः उससे कुछ होता जाता नहीं था। किसी व्यक्ति में जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती थी वो काफी लंबे समय तक जीवित रहता था, लेकिन अंततः मृत्यु को प्राप्त होती। बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती। लेकिन उसके बाद इतनी और ये बहुत पुरानी बात नहीं, यदि आप लोग पुराना चाहें तो पूरे विश्व में क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। आज जिला क्षय रोग केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत शुक्ला की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि टीबी एक घातक जानलेवा बीमारी है। दवाइयों से इसकी रोकथाम की जा सकती है। ऐसे रोगियों को चिन्हित कर तुरंत सरकारी अस्पताल लाकर उनका प्रमुखता से इलाज किया जाए तो इस बीमारी को रोका जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर विनीत शुक्ला ने बताया, वर्ल्ड टीबी डे होता है। कल 24 मार्च था विश्व क्षय रोग दिवस। आज उसी के क्रम में आज भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जो जिला क्षय रोग केंद्र डिस्ट्रिक्ट टीबी क्लिनिक पर हुई थी।
इसमें विभिन्न लोगों द्वारा, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो संयुक्त निदेशक हैं और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुधीर गर्ग और पूरे जिले के सभी MOTC जो कि वहाँ के ट्यूबरकुलोसिस के केंद्र के चिकित्साधिकारी हैं, एवं ये हमारी सहयोगी संस्था है JEET उसके पदाधिकारियों द्वारा एवं अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया था। टीबी के रोग के विषय में चर्चा की गई। इस बात पर मुख्य बिंदु ये रहा कि जितने भी टीबी के रोगी हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें खोजा जाए, जिसके लिए सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान भी चलाया जाता है, जिसके लिए नोटिफिकेशन को आवश्यक कर दिया गया है, जिसके लिए मेडिकल स्टोर द्वारा यदि टीबी की दवा दी जा रही है तो उसके लिए भी इस विषय में नोटिफिकेशन आवश्यक है। और निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 500 रुपया भी प्रत्येक टीबी के मरीज को प्रतिमाह दिया जाता है। ये सभी प्रयास इसलिए हैं कि जितने भी टीबी के रोगी हैं उनको यदि हम चिन्हित कर लें, खोज लें और उनका पूरी तरह उपचार कर दें तो टीबी की बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene Eye Drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएं। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा
श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल, DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मतदाता को जागरूक करने के लिए हुई बैठक। बरेली में 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में एक बैठक आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि चीफ वार्डर राजीव शर्मा व पंडित हरिओम मिश्रा, डिवीजन वार्डर डॉक्टर मनोज कुमार, RV तिवारी, RD उपाध्याय, अशोक गौतम रहे, जिन्होंने वहां आए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया और अपने सुझाव दिए। तब से इस बात को अपने इस मंच से कहता हूं, बच्चों से या अपने माता पिता से ये बात कहना, जब किसी विद्यालय का अध्यापक, प्रधानाचार्य इस बात को बताता है तो कम से कम परसों 800 लोगों को मैं 900 लोगों को, बच्चों को, उनके अभिभावकों के मध्य में रिजल्ट कार्ड दूंगा। तो न केवल मैं बैनर लगाता हूं, अपने मुख से भी कहता हूं, और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि चुनाव की बेला निकट नहीं आए। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करते हुए कहा कि ये एक अभियान के तौर पर सिविल डिफेंस द्वारा पिछले एक हफ्ते से कार्यक्रम चलाया जा रहा है और निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उधर जिलाधिकारी महोदय के भी आदेश हैं कि बरेली शहर में वोटों परसेंटेज अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। इस आदेश का पालन करने के लिए हम सिविल डिफेंस के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से जगह जगह विचार गोष्ठी कर रहे हैं या हस्ताक्षर कैंपेन का भी आयोजन कर रहे हैं। गली मोहल्लों में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार वोट डालें, पहले मतदान और बाद में जलपान का नारा देकर के उन्हें प्रेरित किया जा रहा है ताकि वोट प्रतिशत हर हाल में बढ़े। वहीं चीफ वार्डर राजेश शर्मा ने बताया इसमें भी, इस विषय में भी परम आदरणीय DM साहब का मत है कि सिविल डिफेंस वाले व्यक्ति अगर दिल से जागरूकता रैली निकालें और एक जागरूकता कायम रखें तो हर हालत में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और जब ये मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो एक सशक्त भारत के साथ और चीज़ों का निर्माण होगा, जो कि हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहायक होगा। रेलवे कर्मचारी के साथ लूट, बदमाश मोबाइल और पर्स लेकर फरार। सोमवार की रात में रेल कर्मचारी अशोक कुमार अपनी ड्यूटी पर तैनात था और कार्य कर रहा था। इस बीच 4 युवकों ने उसे अकेला देख दबोच लिया, उसके साथ मारपीट कर जेब में रखा मोबाइल व पर्स लूटकर फरार हो गए। इसकी सूचना उसे थाना सुभाष नगर में दी तो थाना सुभाष नगर पुलिस ने घटनास्थल कोतवाली बताकर पल्ला झाड़ लिया और उसे थाने से भगा दिया। जब पीड़ित कोतवाली पहुंचा तो कोतवाली पुलिस ने बिहारीपुर चौकी रवाना कर दिया। चौकी पर मौजूद SI ने उसकी बात न सुनकर जांच करने की कहानी समझा दी। फिलहाल पीड़ित की खबर लेके जाने तक कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। थाने आए पीड़ित अशोक कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, अशोक कुमार जी, क्या हुआ था आपके साथ? रात में 4 बदमाश जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा था ऑन ड्यूटी में घुसा है, मेरे साथ मारपीट की और मेरा मोबाइल और पर्स छीन लिया। किस तरह के लोग थे? कितने लोग थे? 4 लोग थे। दीवार कूद के आए थे। दीवार कूद के आए थे पंप के अंदर। आप रेलवे में क्या नौकरी करते हैं? ट्रैक मेंटेनर की। ट्रैक मेंटेनर पोस्ट पे। तो उनके हाथ में कुछ तमंचा? हाँ, उनके पास में एक के पास में तमंचा था, बाकी 3 के पास में डंडे थे। आप अकेले थे? मैं अकेला था। पर्स में कितने पैसे हुए? 5000 करीब। लूट के ले गए? लूट के ले गए, मोबाइल ले गए। होली पर रंग लगाने को लेकर हुआ विवाद, युवती हुई घायल। थाना बारदरी में रहने वाले राजू के परिवार में गमे की होली थी, जिसको लेकर घर में रंगबाजी नहीं हुई थी। इस बीच पड़ोस में रहने वाले सुमित ने राजू की बेटी शिवानी पर रंग डालने का प्रयास किया तो उसने पहले मना किया, लेकिन वह नहीं माना। इस पर सुमित ने शराब की बोतल उसके पैर में मार दी, जिससे वह घायल हो गई। इसकी सूचना थाने में दी गई, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई।
जिसको लेकर मंगलवार को शिवानी अपने पिता राजू के साथ एसपी सिटी कार्यालय पहुंची, जहां उसने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। एसपी कार्यालय आई शिवानी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया। शिवानी शर्मा। शिवानी, जानना चाहेंगे क्या हुआ था मामला क्या? होली के टाइम मैं सफाई कर रही थी अपने दरवाजे पे। मेरे घर पे मेरे बाबा की गम्मी की होली थी, इसलिए मैं अपने चौतरे पे सफाई कर रही। सुमित नाम का लड़का अपने साथियों के साथ आया और उसने मेरे से ऊपर रंग डालने की कोशिश की। मैंने मना किया तो उसने गाली गंदी गंदी देकर और बोतल मार दी, जिससे मेरे पैर पे बहुत चोट लगी है और अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है। पुलिस के पास भी गए, उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं लिया अभी तक। अब क्या? वहीं उसके पिता राजू ने आरोप लगाया कि सुमित होली से लगातार लड़की पर तेजाब डालने की बात कह रहा है। जो धमकियाँ दे रहा है कि अगर उस पर कार्रवाई करोगे तो मैं तेजाब डाल दूंगा लड़की के ऊपर और तुम्हारे लिए भी जान से मरवा दूंगा। कई प्रकार के उसके घर वाले समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं और आए भी थे, लेकिन हमने कह दिया कि हम पुलिस के प्रशासन से मदद ले रहे हैं, जो कुछ करना है पुलिस प्रशासन करेगी, उसके ऊपर हम कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई जब हो जाएगी तब उसके ऊपर जो भी है देखा जाएगा। कर्मचारी एवं श्रमिकों की समस्या को लेकर की गई बैठक। ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक सुनील जैन की अध्यक्षता में हाइडल गेस्ट हाउस में की गई, जिसमें सभी लोगों ने होली के मौके पर एक दूसरे को गले लगकर होली की मुबारकबाद दी। तत्पश्चात कर्मचारी और श्रमिकों की समस्या पर गहन चर्चा की गई। दिवस के पर्चे में भी हम इस चीज को रखेंगे। एक लिमिटेड टाइम जॉब की बात आ रही है, वो इशू अभी किसी ने टच नहीं किया, बहुत बड़ा इशू है। मैं चाहूँगा कि जो शावेद जी हम बात कर रहे हैं, ये जिस साथी से कहेंगे। साथ ही सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई गई। इस मौके पर वहां मौजूद पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए अपने विचार रखे। वहीं संस्था के महामंत्री संजीव महतो ने बताया, उद्देश्य ये है, एक तो मई दिवस आ रहा है, 1 मई को मनाते हैं, उसकी तैयारी बिल्डिंग है। दूसरे जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें जो कर्मचारियों की अनदेखी की गई है पिछले 5 साल, बैंक कर्मचारी हो, बीमा के कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो, केंद्र कर्मचारी हो, अलग अलग कर्मचारियों ने अलग अलग तरह से हड़तालें की हैं, प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए हैं। 8-9 जनवरी को 18 करोड़ देशवासियों ने हड़ताल की है कामगार वर्ग में। और जिस तरह से कर्मचारियों वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, तो पिछले 5 साल में ये जितना ज़्यादा बढ़ा है, उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल बचा रहे हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि हम उन चीज़ों को हाईलाइट करें, हम उन चीज़ों को जनता के सामने लाएं जिससे जनता बुरी तरह प्रभावित हो रही है, कर्मचारी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। बैंकों के लिए क्या कहेंगे? बैंकों का एनपीए आज ही हमें मैसेज मिला है, बढ़ के 8,95,000 करोड़ हो गया है। ये एक अलार्मिंग स्थिति है, जो सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी कर सकेंगे काबे का तवाफ और सही। हज पर जाने वाले कमजोर व दिव्यांग हाजियों के लिए वहां की सरकार ने पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर की व्यवस्था की है। इससे कमजोर व दिव्यांग हाजियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पर बरेली के हज सेवा समिति के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, सऊदी सरकार ने इस बार बुजुर्ग हज यात्रियों और जिनके पैरों में अक्सर दर्द रहता था और ये चलने फिरने में दिक्कत होती थी उनको, इसलिए तवाफ में और सही करने में उनको परेशानी होती थी। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की सेवा इस बार काबा शरीफ में मस्जिद हरम में शुरू की गई है। जो तीसरी मंजिल पे सफा मरवा की पहाड़ी है, वहाँ पर जो है ये स्कूटर लोग ले सकते हैं, उससे तो तवाब और सही कर सकते हैं। ये आसानी जो होगी, और सऊदी सरकार ने हज यात्री और उम्रा यात्रियों के लिए ये सेवा इस बार शुरू कर दी है। क्या क्या और फैसिलिटी है, क्या नया है इसमें, कितना इसका चार्जेस होंगे, क्या होगा, ये पता कुछ मालूम है? इसका चार्ज अभी वहाँ तय नहीं किया गया है, मगर 700 गाड़ी इस समय हज यात्रियों के लिए और उम्रा यात्रियों के लिए इस समय चल रही हैं। और बाहरी परिसर में, जो मस्जिद का बाहरी परिसर है, वहाँ करीब 8,700 गाड़ियाँ जो हैं लगाई गई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की शक्ल में लोगों की ज़ियारत कराएंगी और उम्रा यात्री और हज यात्रियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। 3 दिवसीय उर्स का कुल की रस्म अदायगी के साथ हुआ समापन। 24 तारीख से 3 रोजा उर्स ए तहसीनी का आगाम हुआ था, जिसका मंगलवार को कुल की रस्म अदायगी के साथ समापन हो गया, जिसके साथ मुरीदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर देश विदेश से चाहने वाले कुल में हिस्सा लेने आए और शहर व देश के लिए अमन चैन की खुशहाली की दुआ की। हम शबीह वसी आज़म मुस्तफ़ा के वास्ते मसलके अहमद रज़ा पर दायमा हमको चला,
इस मौके पर उनके चाहने वालों ने बताया, पुल शरीफ था आज, जो कि 24 मार्च से शुरू हुआ था। 24, 25, 26 3 दिन पुल का प्रोग्राम चलता है। आज थोड़ी देर पहले पुल शरीफ की रस्म अदा की गई है और साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना हसन रज़ा खां साहब ने दुआ फरमाई है। सिटी न्यूज़ की खबर का असर, हाटमैन पुल पर पड़ गई रोड, दौड़ने लगी सराटे से गाड़ियां। पिछले दिनों सिटी न्यूज़ की टीम ने हाटमैन पुल का दौरा किया तो वहां पाया कि पुल की हालत बहुत ही खराब है। उसकी सड़क के अंदर पड़ी सरिया बाहर नजर आ रही थी, जिससे वहां आए दिन लोगों को चोटें लग रही थी। इस खबर को सिटी न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया, जिसको लेकर स्वयं प्रशासन जाग गया और पुल पर रोड पड़वा दी। आपको बताया चले कि पुल पर आज तक कोलतार वाली रोड नहीं पड़ी थी, लेकिन प्रशासन ने रोड डालकर राहगीरों की समस्या को खत्म कर दिया। सिटी न्यूज़ चैनल की तारीफ करते हुए रामाशंकर ससाया ने बताया, सिटी न्यूज़ का बहुत बड़ा योगदान है। सिटी न्यूज़ ने ही इस चीज़ को उजागर करके प्रशासन को जागृत किया। उसके बाद प्रशासन जागा है और जागने के बाद में इस रोड को बनाया और पुल को भी उन्होंने मरम्मत कराई है। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज़ से खबर देखने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर है 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज़ बरेली, निकट गंगाजल हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचार सत्र यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।